हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, हम चाहते हैं कि आप उनसे मिलें। मेहमान है दिल्ली से सटे गुरुग्राम के एक डॉक्टर, उनका नाम है डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा। तो उनसे हम आपको क्यों मिलवाने जा रहे हैं, पहले जरा ये भी जान लीजिए। दरअसल डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी ऑडी कार पर चढ़कर और माइक से लोगों को कोरोना से सावधान कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो कोरोना को लेकर जागरूकता का काम कई लोग कर रहे हैं, कई स्तर पर हो रहा है, कई तरह से चल रहा है, लेकिन गुरुग्राम के डॉक्टर अरोड़ा का ये अंदाज जरा अलग है, जरा हटकर है। इस महामारी से वो लोगों को कैसे समझा रहे हैं, आइए पहले वो वीडियो दिखाते हैं। तो देखिए, तस्वीरों में आप देख रहे हैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा अपनी ऑडी कार के सनरूफ से निकलकर हाथ में माइक लेकर लोगों को समझाइश दे रहे हैं। सिर्फ मजबूरी के समय ही घर से बाहर निकलें। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा ये समझा रहे हैं, बाहर निकलना हमारी मजबूती नहीं, मजबूरी है। लॉकडाउन इसलिए खोला गया क्योंकि सरकार की आर्थिक मजबूरी है। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा अपनी ऑडी के रूफ पे खड़े होकर बाकायदा माइक लेकर लोगों से कह रहे हैं कि केवल मजबूरी में ही घर से बाहर निकले। हम निकले हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है। में ये बिठाना है कि आज बाहर निकलना हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूती नहीं है। चाहे सरकार कुछ भी कहते रहे, सरकार कहे सारे इंतजाम है हमारे पास, सब कुछ ठीक है, सब खोल रही है। भैया, सरकार इसलिए खोल रही है कि उनको आर्थिक मजबूरी है, उनको अपनी बहुत मजबूरियां हैं। लेकिन आप ये मान के चलना, आप बाहर तब निकलना जब आपकी मजबूरी हो। आज बाहर निकलना हमारी मजबूती नहीं है, बल्कि हमारी मजबूरी है। तो डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस कोरोना संकट काल में मुंह पर मास्क लगाना कितना जरूरी है, ये भी कहते हुए सुनाई दिया। इनकी जुबानी खुद सुनिए। तो परमेश्वर अरोड़ा अपनी ऑडी कार की सनरूफ से बाहर निकलकर माइक पर कुछ अनाउंस करते हुए लोगों को सुनाई दिए। वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने सुना कि उन्होंने क्या कहा। तमाम तरह की सलाह वो इस वीडियो में लोगों को दे रहे हैं कि घर से बाहर निकलना मजबूरी है। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं, एक बार आप भी सुन लीजिए। तो आप ये जो एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा है, इसको कभी भी आपको अलग नहीं करना अपने से। ये बाहर निकलते समय इस टुकड़े को अलग नहीं करना बिल्कुल भी। और अगर आपको ये लगता है कि सुबह आप वॉक करते हैं उस समय कोई नहीं होता, तो आपका एक कंफ्यूजन और दूर कर देता हूं कि जब आप वॉक करते हैं उसके 10 मिनट पहले भी यदि यहां से कोई कोरोना का पेशेंट निकला और उसने सांस ली और उसके मुंह से वाटर की ड्रॉपलेट्स जिसमें वायरस है वो यहां छूटा, तो एनवायरमेंट में वो कम से कम आधे घंटे से 2 घंटे तक रहता है। आधे घंटे से 2 घंटे वो यहां से चला गया, उसके बाद आप वॉक करने निकले, कोई सामने नहीं है, मास्क नीचे कर लिया और आप भी सांस ले रहे हो, वो आपके मुंह में चला जाएगा। तो देखिए, कार वाले अंदाज में ही डॉक्टर साहब, डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक उसी अंदाज में, जिस अंदाज में आपने वीडियो में देखा कि लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर उन्होंने अनाउंसमेंट किया, अपने आसपास के इलाकों को जागरूक किया। स्वागत है डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा। आपने ये तरीका इसलिए ईजाद किया ताकि लोग जागरूक हो सकें, ताकि लोग ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। बिल्कुल, देखिए आज के टाइम पे क्या है कि आई कांटेक्ट की अपनी एक अहमियत होती है। हम जब अपने क्षेत्र में गली गली जाकर के लोगों के साथ आई कांटेक्ट के साथ जब कम्युनिकेशन करते हैं तो इसका इम्पैक्ट ही कुछ और होता है। क्योंकि हम ये सब बातें तो सबको बताते हैं, सुबह वॉक कीजिए, साधारण खाना खाइए, बढ़िया से गर्म पानी पीजिए, लेकिन लोग कहाँ मानते हैं। लेकिन जो पेशेंट हमारे पास हमारे क्लिनिक आ जाता है वो मानता है। तो मुझे लगता है कि जब डॉक्टर बीच में जा कर के तो लोगों को सही बातें बताता है तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और आज मुझे लगता है कि ये जो महामारी है, पेंडेमिक है, इससे जो लड़ना है वो चिकित्सकों को लड़ना है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चिकित्सक बिना वर्दी के सैनिक हैं, तो आज हमें सैनिकों की भांति जो है अपने गली गली जाकर के अपने समाज में, अपने क्षेत्र में लोगों को अवेयर करना है कि ये पेंडेमिक जो है ये इस तरह का है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। लेकिन एक बात और बोलनी है कि हमें इससे डरना नहीं है, क्योंकि हमारे पास इससे बचने के बहुत आसान उपाय हैं।
बिल्कुल उन उपायों ये के थोड़ा बारे में लोगों को आपसे सजग लेंगे करना है, जानकारी क्योंकि परमेश्वर जी, बाहर क्योंकि अभी निकलना जो हमारे है, साथ आपका साथ लंबा है। लेकिन जहां गुरुग्राम में आप खड़े हैं वो लगातार कंटेनमेंट जोन की तरफ बढ़ने की वहां पर जिस तरह से केसेस आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा इलाका वहां कंटेनमेंट जोन में चला जाएगा। दिल्ली का हाल आप जानते ही, नोएडा में कौन सी स्थिति अच्छी है। तो कोरोना वॉरियर्स के तौर पर तो बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मचारी भी हैं जो संक्रमित हो रहे हैं। आप तो आयुर्वेद के भी अच्छे जानकार हैं। मैं चाहती हूं कि सुबह सुबह हमारे दर्शकों को ऑडी में बैठकर जो आपका अंदाज है उस अंदाज में बताएं कि उनके घर के किचन में, उनके आसपास वो कौन सी चीजें हैं जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऑडी वाले डॉक्टर अलग अंदाज में बताएंगे तो अच्छा लगेगा ना। तब तक तो ऑडी वाले रैपर ही सुने हमने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो 3 चीजें मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारा बाहर निकलना जो है आज हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूती नहीं है। इस बात को घर में हर सदस्य बैठ करके समझ ले कि आज हमें बाजार जाना पड़ रहा है, इंडस्ट्री खोलनी पड़ रही है, हमें ऑफिस जाना पड़ता है, तो वो हमारी नौकरी बचाने के लिए हमें अपना काम करना है। लेकिन आज कोरोना बढ़ रहा है, ये बाहर निकलना हमारी मजबूरी है। तो सोशल डिस्टेंसिंग मैंडेटरी है, जो हम कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। नंबर 2, ये मास्क का जो छोटा सा टुकड़ा है, कपड़े का टुकड़ा है, इसको मैं कहता हूँ लोगों को, ये आज का आपका भगवान है, इसको पूजा कीजिए। और घर से बाहर जब इस महामारी में निकल रहे हैं, इस गली को आप समझिए कि दुश्मन का खेमा है, और दुश्मन के खेमे में भगवान को साथ लेके निकलिए। और जब घर में सुरक्षित घुस जाएं, तभी इस भगवान को अपने से अलग कीजिए। आज मास्क जो है ये आपके लिए भगवान का एक तरह से साथ है, सुरक्षा कवच है, तो इस मास्क को मत छोड़िए। तीसरी बात, हाइजीन। हाइजीन में जो व्यक्ति बाहर जा रहा है उसे घर में घुसने के बाद अपने कमरों में नहीं जाना, अपनी माताजी पिताजी बच्चों से नहीं मिलना, उसको सबसे पहले अपने बाथरूम में जाना है। बाहर जिन कपड़ों पहन करके वो गया था उसको वहां बकेट में डाल करके पानी सर्फ डालना है और हाथ मुंह धो करके फिर वो उनको अपने घर में एंटर करना है। मैं तो कहता हूं रट लीजिए, बाहर से आने वाले व्यक्ति का पहला रूम जहां वो एंटर करेगा वो बाथरूम होगा। अगर बाथरूम, आप बाहर फोन करके पूछिए बाथरूम ऑक्युपाइड है तो आप 5 मिनट बाहर ही वेट कीजिए, लेकिन घर के अंदर मत जाइए। चौथी बात, आप ये मान के चलिए कि वी आर इन कम्युनिटी स्प्रेड नाउ। हर दिन आपके मुंह में किसी न किसी तरीके से वायरस घुस चुका होगा, तो आपने वायरस को अपने मुंह में और नाक में 5 से 7 दिन जगह नहीं देनी। आपने 7 दिन का मतलब है कि वो मल्टीप्लाई होकर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि बाद में शायद आपसे ना संभले। आप रोज रोज वायरस का निपटारा कीजिए, रोज रोज वायरस को मारिए। और उसको मारने के साधारण तरीके क्या हैं? ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है। आप दिन में 2 बार गर्म पानी पीजिए, आप दिन में 2 बार गर्म पानी पीजिए। आप साबुत काली मिर्च, लौंग या अजवाइन में चुटकी भर सेंधा नमक मिलाकर के दिन में 2 बार चूसिए। तीसरी बात, आप क्योंकि ये वायरस मुंह और थ्रोट में रुकता है तो थ्रोट तक कवर करना है, तो आप हल्दी और सेंधा नमक मिलाकर गर्म पानी में रात में सोते समय, इट शुड बी अ गार्गल टाइम, पूरा परिवार बैठ करके गार्गल करे। उसके बाद नाक के रास्ते को साफ करने के लिए हल्दी और सेंधा नमक आपको गर्म पानी में मिलाकर के भाप लेनी है। देखिए, मैं फिर ये कहना चाहता हूं, 10 घंटे आपने कोरोना पे चर्चा नहीं करनी, केवल 10 मिनट आपको कोरोना से बचाव के उपाय करने हैं। आपको काढ़ा पीना है, काढ़े में भी आपके किचन के आइटम, आप अजवाइन डालिए, काली मिर्च डालिए, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, सवाल है मेरा परमेश्वर जी, आप थोड़ी सी तुलसी डालिए। जी, इसी से जुड़ा सवाल है सर कि जो चीजें आप बता रहे हैं, तमाम नुस्खे बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि घर के किचन में बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन अब मौसम बदल रहा है तो लोगों को एक डर सताता है कि गर्मी के मौसम में किसी ऐसी चीज का सेवन ना करें जिसकी तासीर गर्म होती है, कि कहीं वो और नुकसान कर जाए। इसको लेके जरा क्लैरिटी दे दीजिए कि क्या कहा जा रहा है कि च्यवनप्राश खाएं ना खाएं, ऐसी कोई चीज जैसे अजवाइन बहुत गर्म करती है वो खाएं या ना खाएं, ये बताइए सर। देखिए, मैंने गर्म पानी पिया, गर्म पानी पीने से मुझे 12 महीने फायदा होना है, नुकसान नहीं होना। मैं दिन में 2 बार आपको चाय जैसा गर्म पानी सिप सिप करके पीने के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए आप कि कितने लोग ऐसे हैं जो गर्मी आते ही कम से कम दिन में 2 बार चाय नहीं पीते। इस समय चाय पीना छोड़ दीजिए, आप गर्म पानी पीजिए। आप गर्म चीज़ों को और गर्म चीज़ों को हटा दीजिए। आप गर्म चाय मत पीजिए, कॉफ़ी मत पीजिए, अंडे मत खाइए, मांस मत खाइए, अल्कोहल मत लीजिए, बहुत तीखा खाना मत खाइए, आप बहुत अधिक फैट का सेवन मत कीजिए। आपको गर्म पानी पीना पड़ेगा। आपको काली मिर्च चूसने से गर्मी में कोई दिक्कत नहीं हो रही, और हल्दी नमक के गरारे करने से कोई शरीर में गर्मी नहीं आ रही, हल्दी नमक की भाप लेने से कोई गर्मी नहीं आ रही। आप इस समय आपको अदरक, काली मिर्च, थोड़ा सा पिपली, लौंग, इलायची, दालचीनी, जितनी आपको माफिक बैठे, आप 1 बार 2 बार आपको लेनी ही चाहिए। और बहुत सारी गर्म चीजें जो आप छोड़ सकते हैं ये लेना। और च्यवनप्राश का आपने नाम लिया,
आपको जान के हैरानी होगी कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि च्यवनप्राश तासीर में गर्म होता है। च्यवनप्राश हमारे ऋषियों द्वारा बतलाया गया एक ऐसा हमारा रसायन है जो सीधे सीधे हर दिन हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसका जो मुख्य घटक है वो आंवला है, और आंवला जो है तासीर में ठंडा होता है। तो हमारे यहाँ तो ये कहा गया जब गर्मी सताए, आपको कहीं से ब्लीडिंग, गर्मी की वजह से ब्लीडिंग होने लगे, गर्मी की वजह से दिल घबराने लगे, तो आप च्यवनप्राश का सेवन करें। और ये मैं नहीं कह रहा, ये चरक संहिता जो हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है वहां बतलाया गया है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको कीजिए। बहुत सिंपल है, हमें कोरोना से डरना नहीं है, लेकिन हमें जो है सावधानी जरूर बरतनी है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जी हाँ, देखिए डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा उसी अंदाज में ऑडी पर खड़े होके हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से आपको सावधानियां बरतनी है। सरकार भले ही कह रही हो आपसे कि आप बाहर निकलिए, अब अनलॉक शुरू हो गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी भी लॉकडाउन में ही घर में रहना है। अब मेरा सवाल ये है कि आपने इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कह दी, लेकिन घर में बंद होके आदमी कब तक रुका रहेगा? उसको तो बाहर निकलना ही है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि अब मैंने कल भी टीवी चैनल पर बैठ करके एक बात कही थी, एक रिक्वेस्ट की थी कि सरकार को एक कैंपेन चलाना चाहिए, और वो कैंपेन ये होना चाहिए कि अब बहुत आपने समझा दिया, 3 महीने से मीडिया ने, चिकित्सकों ने, सरकार ने बहुत अच्छे से समझाया कि क्या ये कोरोना वायरस है, कैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, कैसे हम जो है मास्क लगाएं, क्या हमारे लिए हाइजीन की इंपॉर्टेंस है। अब लोगों को एक ये कैंपेन चलना चाहिए कि भैया बाहर निकलना हमारी मजबूरी है, मजबूती नहीं है। लोगों को ये गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए कि लॉकडाउन हट गया मतलब सब ठीक हो गया। ये बाहर निकलना आज हमारी एक तरह से हमारी रोटी, हमारा जो दवा, हमारी जो बेसिक नीड है उसकी पूर्ति के लिए। हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हम 6 महीने घर में बैठ के नहीं खा सकते। हम एक आदमी हमारे यहाँ रोज काम करके भी खाना नहीं पाता। तो हमें ये मैसेज देने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं। हर आधे घंटे बाद मीडिया पे आना चाहिए कि ये मजबूरी है, मजबूती नहीं है। आपको डरना नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी है। सावधानी हटी, हमको बिना मतलब लोगों को रिलैक्स करने की जरूरत नहीं है। अगर हम समाज को रिलैक्स करते हैं तो वास्तव में कौन लॉस में रहेगा? समाज लॉस में रहेगा, हमारे अपने ही हमसे जुदा होंगे। तो हमें यथास्थिति बतानी चाहिए कि ये पैंडेमिक है, ये संख्या कब 100 से 1000 से लाख में बदलेगी। हमारे इतने इंतजाम नहीं है। और दिल्ली के अंदर मैं कहना चाहता हूँ, मैं चिकित्सक हूँ, एक आदमी को जब कोरोना होता है आज उसको एडमिट कराने के लिए हम लोगों को सुबह से शाम हो जाती है। हमारे पास बिस्तर उपलब्ध नहीं है। ये प्रशासन के कहने से क्या होता है? जिन लोगों के घर में कोरोना हुआ आप उनसे बात करके पूछिए कि हाउ कंफर्टेबल दे आर। हमारे पास स्थितियां ऐसी नहीं है, हम बॉर्डर सील कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं चाहिए बाहर राज्यों के मरीज। लेकिन ऑडी वाले डॉक्टर साहब, ऑडी वाले डॉक्टर साहब ये तो बताइए। जी जी जी, कहिए, आप कहिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके बोलता है मुझे साहब बुखार है, गले में दर्द है, मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, और उसको उधर से जवाब आता है कि आप होम क्वारंटाइन हो जाइए, आप मुझे बताइए ये किस तरह का इंतजाम है? आज के टाइम पे हमें तो ये प्रण लेना है कि ना हम अपने को ना अपनों को कोरोना नहीं होने देंगे। और उसमें मैं आपका माध्यम बनने के लिए तैयार हूं। नाम नहीं ले रही हूं आपका, क्योंकि अब तो आप इसी से मशहूर होंगे। ऑडी वाले डॉक्टर साहब, ऑडी वाले डॉक्टर साहब ये बताइए, कोई 3 चीजें मुझे बता दीजिए जो अब हमें रोज करनी है। क्योंकि साहब आप डॉक्टर हैं, मैं मीडिया में काम करती हूँ, मैं चाहे ना चाहे 200-300 लोगों के बीच रोज रहती हूँ, मुझे जाना है, मेरा काम है ये, तो घर पर तो अब रहा नहीं जा सकता। तो कोई 3 चीजें बता दीजिए जो रोज खानी है या पीनी ही है, हर हाल नियम से। देखिए, बहुत आपने अच्छा कहा, मैं भी ये कह रहा हूँ हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी मजबूरी है। देखिए, आपने भी क्या कहा, हम घर नहीं बैठ सकते, आपकी नौकरी चली जाएगी, तो इसको अपनी मजबूती मत मानिएगा। बाहर निकलना ये हमारी मजबूरी है। तो पहले तो लोगों के दिमाग में ये आ जाना चाहिए। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग, ये भगवान का दिया मास्क का टुकड़ा, सुरक्षा कवच और हाइजीन, ये सब कर सकते हैं। अब आपने कहा क्या हम करें? रोज वायरस को मारिए, उसको 5 दिन अपने मुंह में मत दीजिए, इनक्यूबेशन पीरियड उसका मत बढ़ने दीजिए आगे कि वो इन्फेक्शन डिजीज में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए गर्म पानी पी लीजिए। आप ऑफिस में भी पी सकते हैं, घर भी पी सकते हैं। आप घर में, मैं तो कहता हूं जो हमारी माताएं हैं जो घर को वास्तव में पालन पोषण करती हैं, वो आज संध्या करें। पूजा हमारे सब घरों में होती है, और प्रसाद के रूप में कटोरी में लौंग, काली मिर्च और अजवाइन रख दें, और चन्नामृत के रूप में गर्म पानी रख दें। शाम को जब घर में सब लोग आ जाएं तो पूजा की घंटी बजा के प्रसाद के रूप में वो और आधा कप गर्म पानी ट्रे में लेके चल दें। ये चन्नामृत लो, प्रसाद लो, कोई मना नहीं करेगा।
बच्चा तक जो उसकी इच्छा होगी लौंग उठाएगा, काली मिर्च उठाएगा, कुछ उठाएगा, लेकिन खाएगा। और मेरा विश्वास कीजिए, गर्म पानी पीना और लौंग इलायची चूसने से वायरस पहले दिन ही आपके गले का वायरस, इससे पहले कि वो मल्टीप्लाई होकर कॉलोनी बनाए, वहीं पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। जी परमेश्वर जी, देखिए मेरा सवाल ये है कि देखिए बड़े बुजुर्ग तो मान लेंगे आपकी बात, काढ़ा पी लेंगे, बच्चों को पिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है काढ़ा और कोई भी ऐसी चीज जो कड़वी हो, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? आप केवल उनको थोड़ी सी हल्दी का दूध देना शुरू कीजिए। आप थोड़ी सी अदरक बच्चे खा लेते हैं, आप उनके स्वाद के हिसाब से लौंग, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बिटिया बहुत सेलेक्टिव है खाने में, लेकिन मैंने ऐसे ही उसको एक दिन प्रसाद के रूप में लौंग दिया। अब वो मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन बाद मुझे उसे मना करना पड़ रहा है कि इतनी लौंग मत खाओ। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद बच्चे नहीं खाएंगे। आप एक बार ऑफर तो कीजिए। आप अपने से कैसे आप मान लेते हैं कि सब बच्चे नहीं खाएंगे? उनको काली मिर्च चुसाइए, जब कड़वी लगे फेंक दें, लौंग चुसाइए, जब कड़वी लगे फेंक दें। उनको ये बताइए, वो छोटा सा बच्चा जो 1 साल 2 साल का होता है, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ ड्रिप लगती है, उसकी सर्जरी होती है, वहाँ पे 15 दिन वो अकेला पड़ा रहेगा। वो कंडीशन अच्छी है कि बच्चे को समझा करके भैया काली मिर्च चूस ले, अच्छी है, गर्म पानी पिलाया जा सकता है। इस समय उसको बाहर का खाना हटा सकते हैं। हमें एक बात और ध्यान रखनी है, इस समय अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि आप खांसे भी अगर आपको गले में जरा सा दर्द हुआ तो क्या हो गया? कोरोना। तो हमें इस समय जो है बच्चों को क्या खाना है वो इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं खाना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय हमें ठंडी चीजें ना खानी है, ना बहुत कमरे को ठंडा करके सोना है। अब इस समय हम बीमार पड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, ना हमें खट्टी चीजों का बहुत सेवन करना है। इस समय आपको क्या नहीं खाना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठंडी चीजें, खट्टी चीजें, इस समय अचार हटा दीजिए। बहुत अधिक विटामिन सी के चक्कर में नींबू संतरा इतना मत खाइए कि आपका गला ही खराब हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये साधारण चीजें हैं। इससे मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा। हम जो नॉर्मली बीमार पड़ते हैं, जिस आदमी को रात में हल्दी नमक के पानी के गरारे करके आदत पड़ जाए, उसकी आप जानते नहीं है, उसके जो सालों से रहने वाला साइनस है, रिकरेंट थ्रोट इन्फेक्शन है, वो सब ठीक हो जाएगा। उसकी जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन जो 10 साल से ले रहा है वो ठीक हो जाएगी। हल्दी हमारे शरीर में जाके बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देगी। नमक अपने आप में बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है, लेकिन सेंधा नमक। तो ये तो बहुत साधारण है। अब अगर इसके बाद भी कोई कुतर्क निकाले तो निकाले। मैं पर्सनल गारंटी देना चाहता हूं, दिल पे हाथ रख के यदि आप कहते हैं कि मैंने ये सब किया उसके बाद मुझे कोरोना हो गया, तो डॉक्टर अरोड़ा आपका सेवादार बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। आपने बहुत अच्छी तफसील से बातें बताई। आपने बताया गर्म पानी दिन भर पीते रहें, आपने ये भी बताया कि गुनगुने पानी के साथ हल्दी का सेवन करते रहें, आपने ये भी बताया कि काली मिर्च और लौंग का सेवन करते रहें, तो कोरोना आपसे दूर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, ऑडी में खड़े होकर आपने इतना शानदार। दूसरा एक चीज और, 1 मिनट और लेना चाहूंगा। जी 1 मिनट और लेना चाहूंगा। जी जल्दी बताइए। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे को, हाँ जी बिल्कुल, ये भी बताना चाहता हूँ कि केवल आयुर्वेद जो है अभी तक जो है रोका जा रहा है कि भाई आप इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। नहीं, आयुर्वेद अपने आप में एक तरफ से इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपको बचाता है, प्रिवेंटिव है, और एक तरफ से ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये क्यूरेटिव हैं, ये आपके वायरस को पहले दिन ही मार देती हैं। तो ये केवल इम्यूनिटी बढ़ाने की बात नहीं है, ये एंटी वायरल ट्रीटमेंट भी है। और नमक की बात आपको बताना चाहता हूँ, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी यूके ने अभी 66 पेशेंट पे अपनी स्टडी की और उन्होंने ये पाया कि केवल उनको नमक पानी के गरारे किए और एक ग्रुप को उन्होंने मेडिसिन दी, तो जो नमक पानी के गरारे करने वाला ग्रुप था उनकी बहुत फास्ट रिकवरी हुई और सबका कोरोना नेगेटिव हो गया। तो कहने का मतलब है, वेट मत कीजिए कि हमारे हल्दी नमक को, हमारे च्यवनप्राश को अभी वेस्टर्न वक्त वेरीफाई करे तब आप सेवन शुरू करेंगे। सदियों से हम इसको यूज करते आए हैं। प्लीज इसको यूज कीजिए। आप अपने को सुरक्षित रखिए, हमारे दर्शक भी आपकी सारी बातें मान लेंगे। और अगर प्रिवेंटिव है भी तो अच्छी बात है ना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अच्छी बात है, प्रिवेंशन भी दे और क्योर भी दे आयुर्वेद, इससे अच्छा क्या होगा।